गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन बच्चों हमने कल कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो सभी को बच्चों बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो बच्चों देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में भी कई पार्ट है, तो उसका पहला पार्ट लिखा आपके सामने। लिखा क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसे आप समझो, भिन्न होती है वो क्या होती है, जैसे x बटे y के रूप में होती है। ऐसे किसमें होती है, बटे के रूप में होती है। इसलिए ऐसे भिन्न होती है। भिन्न को कैसे लिखते हैं, x और y के रूप में लिखते हैं। x बटे y के रूप में लिखते हैं। अब इसने क्या बोला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसे बोलते हैं बच्चों अंश और इसे बोलते हैं बच्चों हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। जैसे मान लो ये हो गया x और y। इसने बोला है अंश में एक जोड़ दे, मतलब हमने अंश में एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दे, तो हमने हर में एक घटा दिया। घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है बच्चों, एक में बदल जाने का मतलब एक के बराबर हो जाती है। एक में बदल जाने का मतलब होता है एक के बराबर हो गई है या हो जाती है। अब उसके बाद में दूसरे में क्या दे रखा बच्चों, दूसरे में दे रखा है यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में नहीं, अब की बार किसमें, हर में एक जोड़ दे तो किसके बराबर प्राप्त होती है, 1/2 के बराबर प्राप्त होती है। मतलब 1/2 हो जाती है मतलब उसके बराबर प्राप्त होती है हमें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भिन्न को किसके रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं। किसको लिखते हैं, भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अब जो जो बोलता जाएगा हम कहते जाएंगे। जैसे बोले हर में एक जोड़ दिया तो हमने एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया। और वो कह रहा घटाने के बाद जो एक, तो वो भिन्न एक में बदल जाती है। घटाने के बाद एक में बदल जाती है, तो याद रखना उसके बराबर आएगा वो एक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसको मान के करेंगे। तो क्या करेंगे, माना कोई भिन्न जिसका अंश और हर क्रमशः x और y है, जिसका अंश और हर क्या है, y है। अब लिखेंगे वह भिन्न। तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी बच्चों, x बटे y हो जाएगी। तो भिन्न कौन सी है, x बटे y। अब करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या बच्चों लिखना है, पहली शर्त, क्योंकि इसमें दो शर्त दे रखी मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों पहली शर्त में क्या देखा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, मतलब पहले क्या लिखना है, भिन्न लिखना है। इसने बोला है, क्या बोला बच्चों, अंश में एक जोड़ दे, हमने अंश में एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दे, तो हर में भी एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इस एक के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब इस एक को यहां से क्या कर लेंगे, हम इस समीकरण को सही रूप में लिखेंगे। क्योंकि इसके नीचे में नहीं लगाते, कोई एक का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर। तो एक इसके पास है, एक इसके पास जाएगा, तो क्या होगा, x + 1 बराबर y माइनस। यहां से हम लिखना चाहिए तो होगा, इस y को इधर ले और इस 1 को इधर ले जाओ, तो होगा x - y बराबर -1 - 1। तो इसको लिखेंगे x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है बच्चों, वो भिन्न है। अब की बार दूसरी शर्त देखो यहां से है, यदि हर में एक घटाते, अंश नहीं बोला आपकी बार, हर में एक घटा दे, सॉरी, यदि हर में एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ दिया हमने, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, मतलब 1/2 के बराबर प्राप्त हो जाती है। अब क्या करेंगे यहां से, तो ये 2 तो जाएगा इस x के पास और ये जाएगा इसी पास, तो 2 गुणा x
बराबर वाई प्लस 1। इस वाई को इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1। इसे समीकरण नंबर दे देंगे 2। तो बच्चों यहां से हमारे पास समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया है। अब आसानी से हम इसे किस विधि से बोल रहा है, विलोपन विधि से क्या कर देंगे, हल ज्ञात कर देंगे। तो चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों इस पद को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहां लिख देंगे हम x प्लस 1 बराबर वाई माइनस 1। अब इस पद को मैंने यहां लिख दिया है, तो आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब चलो आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं, अब क्या है, हमें इसको हल करना है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, हमें है नहीं अब, तो इसको मिटा देते हैं। यहां से हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 समीकरण नंबर 1। यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। तो अब देखो क्या करना है, मैंने बोला था किसी भी एक चर का मान निकालना है। अब याद देखो ये दोनों चर समान है क्या, इसका मतलब आसानी से हो सकता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। तो जैसे हम लोग घटाएंगे तो ये तो माइनस है और ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको लिखना है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे लिख देंगे। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस वाई 2x माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 1। तो यहां से क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई अंदर जाएगा तो ये माइनस इससे करेगा 2x और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर माइनस की 3। देखो इस y से ये y कैंसिल हो गया और ये x का ये माइनस का 2, तो यहाँ से माइनस x बराबर माइनस की 3 हो गया। अब माइनस माइनस सोचो क्या हो जाएगा, प्लस है, तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब किसी में भी हम मान रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 है, यहाँ रखेंगे इसका मान 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो यहाँ से आएगा ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर माइनस के 2 माइनस के 3। तो यहाँ से आएगा माइनस वाई बराबर माइनस के 5। माइनस माइनस प्लस हो गया तो y बराबर कितना आ गया 5। देखो x का मान 3 है और y का मान क्या है 5 है। अब लिखेंगे वह भिन्न। तो भिन्न किसके रूप में थी, x बटे y के रूप में। तो यहाँ x का मान कितना बच्चों 3 और y का मान कितना है 5। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वो भिन्न निकल के आगे कितनी होगी 3 बटे 5। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए अब। चलो बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या लिखा अगला क्वेश्चन, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्तमान आयु मानना है। क्या मानना है, वर्तमान आयु मानना है। उसके बाद में जो पहले या बाद में जो भी बूझ रहा वो बाद में करेंगे। देखो पहले 2 नाम दे रखे हैं, इन नामों को लिखना है। नूरी क्या है, एक है नूरी और एक है सोनू। ठीक है, यहां भी लिखेंगे नूरी और सोनू। ठीक है, और यहां भी लिखेंगे नूरी और सोनू। तो बच्चों इसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे मान लेते हैं नूरी की जो वर्तमान है वो x है और सोनू की है वो क्या है y है। वर्तमान लिख रखा, इसका मैंने x माना नूरी का और सोनू का y। अब पहले देखना है 5 वर्ष पूर्व नूरी के, पहले क्या बोला 5 वर्ष पूर्व,
पूर्व का मतलब होता है बच्चे, जैसे मान लो आपकी आयु 10 वर्ष है, आज आपकी उम्र 10 वर्ष है, मैं पूछूं आपसे 2 वर्ष पहले कितनी की थी, तो 2 वर्ष पहले निकालेंगे तो क्या करना है, हम 2 घटाएंगे तभी तो हमें पीछे की उम्र पता चलेगी। पीछे के आज मैंने बोला 10 वर्ष के हो, तो 2 वर्ष पहले कितने के थे, दो 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 घटाना पड़ेगा, हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे तभी तो हमें 2 वर्ष पहले की उम्र पता चलेगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले सबसे पहले ये करना है कि यहाँ क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूरे पूरा करते इधर आए, तो देखो ये जो भी मूरी से 5 साल पहले पीछे की अगर आएगा तो x-5 होगा कि नहीं होगा, और ये आएगी तो y-5 होगा कि नहीं होगा, तो ये x-5 से y-5 हो गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो ये वर्तमान है, जैसे हम पूर्व का मतलब होता है पीछे की तरफ, बाद का मतलब आगे की तरफ, पूर्व या पहले, अगर या तो पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा तो याद रखना पहले करना तो हमें क्या देना माइनस में। अब आगे देखो क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब, पश्चात का मतलब आगे, आगे बाद या पश्चात, पश्चात मतलब आगे, जैसे आज x है तो 10 वर्ष आगे कितने हो जाएगी, 10 वर्ष, और ये कितना हो जाएगी y+10, मतलब कितने वर्ष बोला है, 10 वर्ष पश्चात। समझ में आया कि नहीं आया, कि 10 साल पश्चात बोलेगा तो आगे चलना है और पूर्व बोलेगा तो पीछे चलना है। हमें पहले सबसे पहले हमें क्या मानना है, वर्तमान मानना है। तो इसको हम करेंगे कैसे, परीक्षा के अंदर कैसे करेंगे, तो अब देखना बच्चों इसको परीक्षा के अंदर कैसे करना है। तो यहां तक आपको, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे लिखना है, कैसे समझना है, तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं। तो चलो फिर क्या करेंगे, माना माना नूरी व सोनू, नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। क्या है, x और y है। आप क्या करना है, हमें जो जो बोला वो करना है, जैसे कंडीशन बोली उसी हिसाब से करेंगे। पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या बोला 5 वर्ष पूर्व, तो पहली शर्त में क्या बोला है, देखो अब इसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो यहां क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी के आज वर्तमान के x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-y, x-5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व हो गया, और लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या जाएगी, y-5 वर्ष। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, अब इसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो ये नूरी है इसकी आयु सोनू से कितनी 3 गुनी थी। तो मैंने जब ये बोला गुनी बोलेगा तो आप इनको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर हो गया, ये नूरी है इससे 5 वर्ष पूर्व है, ये नूरी इससे 3 गुनी थी, किसे, सोनू से। तो जब नूरी सोनू से 3 गुनी थी तो याद रखना इस सोनू को कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इसको यही यहां आगे करेंगे, x-5 बराबर 3y-15, इसको यही छोड़ देते हैं, फिर आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये हुआ। अब क्या करना है, दूसरी शर्त में क्या करना है, दूसरी शर्त में क्या बोला बच्चों, यहां से है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष। तो क्या लिखना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
क्या हो जाएगी 10 वर्ष। आज अक्स है तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 10 वर्ष। ठीक है, फिर लिखना है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो कितनी जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब दोनों को क्या करना है, पहले सबसे पहले दोनों को बराबर करना है। अब कंडीशन देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये वाली इससे दुगनी है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको दुगनी 2 से गुणा कर देंगे। दुगना हो गया क्या, यहां से लिखेंगे x प्लस 10, अंदर करेंगे 2 की गुणा तो 2y प्लस 20, ये हो गया। ठीक है, हुआ नहीं हुआ। आप चाहो तो इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, आगे फिर इसको 3 4 दे देंगे, सही तरीके से लिखिए। तो बच्चों यहां तक आपको अच्छे समझ जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहां का। तो चलो अब आगे करते हैं। तो अब आगे करने के लिए हमें क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो देखो फिर यहां लिखा है x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये समीकरण नंबर 1 था। और ये वाला क्या है, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ये समीकरण नंबर 2 था हमारे पास। इन दोनों को सही रूप में लिखेंगे, तो सही रूप कैसे लिखेंगे इसका, तो देखो इस y को तो इधर लेके आएंगे और इसको उधर भेजेंगे, तो ये होगा x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 प्लस 5, ऐसे ही होगा। ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां से क्या आएगा x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण नंबर आ गया 3। कौन सा आ गया, 3 आ गया। इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो क्या आएगा x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, मतलब दोनों पद क्या है, सेम है। इसके लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कौन सी विधि से करे हैं, तो आपको पता है विलोपन विधि से करे हैं। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। अब देखो समीकरण क्या है, ये रहा 3 x माइनस 3y, सेम पद में सेम पद घटाते, पता आपको। अब ये वाला है माइनस है x माइनस 2y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 घटा दिया, और यहां से क्या निकल के आएगा x माइनस 3y प्लस माइनस एक्स प्लस 2y बराबर माइनस के 20। तो देखो यहां से क्या x से x कैंसिल हो रहा है, ये माइनस के 3y है प्लस 2y दिखता है, माइनस के y बराबर माइनस के 20, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो y बराबर कितना हो गया 20। फिर यहां से क्या करेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में नहीं तो कौन सा है 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखो। यहां का y का मान है x बराबर 2 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, तो 10 निकल के आएगा x माइनस 40 बराबर माइनस 10, तो यहां से आएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 40, तो आ गया x बराबर 30 वर्ष। तो हमने क्या माना था, जो भी हमने माना नूरी की उम्र तो कितनी है 30 वर्ष, और ये किसकी है सोनू की उम्र, तो क्या लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 30 वर्ष, और क्या करेंगे सोनू
की वर्तमान उम्र या आयु कितनी है? 20 वर्ष। ये हुआ बच्चों ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अच्छे समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों इसका अगला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरे का। तो दूसरे का अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों इसमें क्या देखना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमारे पास बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। मतलब जैसे मानो आपके पास कोई संख्या है x और y, दो अंकों की है, ठीक है। अब इसको अगर सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाता है? अब केवल मतलब संख्या क्या है? x और y हो गया, इसके अंकों का योग, मतलब ये दो अंक ही तो है, इसके अंकों का योग क्या है? x प्लस y बराबर कितना है? 9। मतलब दो अंकों की ये संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। मतलब ये अंक है, ये 1 है, ये दो अंक है, जिसका अंकों का योग कितना है? 9 है। फिर क्या बोला? इस संख्या का 9 गुना, कौन सी ये संख्या है? इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, ठीक है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, मतलब ये संख्या इसके अंकों को पलटने तो x और y हो जाएगा, को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। पहले ये 9 गुना थी, अब अंकों को पलटने वाली संख्या उसका कितना है? दुगना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई? संख्या बन गई है। तो जैसे जो आपने समझा कि दो अंकों की संख्या ये हमारे पास, इसने बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों में कितना? 9। तो ये दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों का कितना हो गया? 9। फिर इसने बोला है इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या हमारे पास हमने मानी है दो अंकों की, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के जो अंक है इसको पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो ये संख्या अंकों को पलटने के बाद इसका क्या है? ये वाली दुगना है। तो हमने क्या बोला कि ये वाली इसका दुगना है, तो इसको 2 से गुणा ना करके किसको 2 से गुणा करेंगे? इधर वाली को। तो ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। यहां से हमारे पास समीकरण निकल जाएगा। अब इसको देखो बच्चों, यहां से अगर हम इसको संख्या रूप में, सही रूप में बनाना चाहिए तो कैसे बनाए? इसे तो बोलते हैं बच्चों इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो ये होता है दहाई। कौन सा होता है? दहाई अंक, ठीक है। ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। अब देखो इकाई का अंक का मतलब होता है 1 और दहाई के अंक का मतलब होता है 10। तो इसको सही रूप में लिखना चाहिए तो क्या होगा? इकाई का अंक तो इसको करेंगे 1 से गुना, दो अंकों की संख्या प्लस y है दहाई का अंक, उसको क्या करेंगे? 10 से गुना। तो ये कैसे बन के आएगी? 10x प्लस y, ये संख्या बन के आएगी। दो अंकों की अगर संख्या रूप में लिखते हैं तो क्या आती है? व्यापक रूप में लिखते हैं, इसको व्यापक रूप बोलते हैं। इस रूप में आएगी। तो इसको करेंगे कैसे? तो आपको ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x क्या है? दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्या है? इकाई का अंक y है। तो सबसे पहले क्या, माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x, ये रहा x, तथा इकाई का अंक y, तो ये है y है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? व्यापक समीकरण, व्यापक रूप लिखेंगे। तो कैसे आएगा? दो अंकों की संख्या यही तो हमारे पास ये वाली बनी, इकाई और दहाई का अंक हो गया। इसको सही रूप में लिखें तो कैसे होता है? 10x प्लस y, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है ये हो गया। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त है क्या बच्चों? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? दो अंकों की, ये तो संख्या हमारे पास, इसके अंकों का योग क्या है? 9। तो x प्लस y बराबर 9। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब यहां से क्या लिखना है हमें? दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोला है? ठीक है, इस संख्या
का 9 गुना। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या, ये वाली तो संख्या है, इसका ये संख्या है, इसका 9 गुना। इसका करेंगे पहले 9 गुना, हो गया 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, यह संख्या इसके अंकों को पलटेगी तो y तो आ जाएगा x के पास, x आ जाएगा y के पास, तो क्या हो गया 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो ये संख्या अंकों को पलटने के बाद संख्या बनी है, ये वाली संख्या इसका क्या है? दुगना है, इस वाली का दुगना है, तो इन दोनों को पहले बराबर कर देंगे, और दुगना ये वाली संख्या इससे दुगना है तो इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां से इसको अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 90x प्लस 9y बराबर क्या होगा? 20y प्लस 2x। ठीक है, यहां तो हो गया। इसको अगर सही रूप में लिखना चाहिए तो यहां लिखूंगा मैं, इधर देखना आपको। तो देखो इस y वाले पद को, इस सारे पद को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस के 2x बराबर 0। यहां से क्या निकल के आएगा? ये 90x है, ये माइनस के 2x है, तो कितने बचेंगे? 88x। ये 9y है और ये माइनस के 20 है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 11y बराबर 0। तो बच्चों यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है क्या? तो इसको क्या, यहां तो बचे 8x और यहां बचेगा y बराबर 0। इस y 11 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो क्या होगा? 8x माइनस y बराबर 0 बटे 11। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर 0, और लिखना चाहो तो आप होगा y बराबर 8x। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। कौन सा दे देंगे? समीकरण नंबर 2। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक कि बोर्ड पे जगह नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है y बराबर 8x बराबर समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया। अब देखो यहां से, अब तो इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहां से क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, यहां से y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से y का मान रखने पर, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस y बराबर कितना है? 8x बराबर 9। तो ये कितना हो गया? 9x बराबर 9, और यहां से आएगा x बराबर 9 बटे 9, तो कैंसिल होगा, तो कितना आ गया? 1। यहां से आ गया x बराबर 1। अब x का मान किसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। यहां से रखेंगे x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, यहां से 2 में रखने पर y बराबर 8 गुना 1, तो कितना आएगा? y बराबर 8। जब x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया, तो वो संख्या क्या लिखेंगे? वह है संख्या, वह संख्या क्या हमारे पास बच्चों? 10x प्लस y है क्या? ये वाली तो है वो संख्या, तो वो लिखेंगे वह संख्या। तो अब लिखेंगे यहां से मान, x का मान तो है 1 और y का मान है 8, ये कितना होगा? 10 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा? 18। तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों? 18 होगी। कौन सी संख्या होगी? 18। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।